सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कृष्णा साहब आपसे शुरू करूंगी और सवाल यह है कि इसको आप अपराध की तरह देखेंगे या एक आतंकवाद की तरह देखेंगे, एक पर्टिकुलर विचारधारा का आतंकवाद? नहीं, देखिए, जो आप अभी बात कर रही थी, ये नाजिज्म क्या था? नाजिज्म एक एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी था जी। एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी था जो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, जो आर्यन सुपरमेसी की बात कर रहा था, ठीक है। और जो आप स्वास्तिक चिन्ह की जो बात कर रही हैं, बेसिकली वो एक अब ऑन क्रिएशन किया हुआ था किसका? हिटलर का, सॉरी, हाँ, हिटलर का एक डिजाइन किया, एक फ्लैग, जी, ठीक है। न्यूज रूम शोर। और फ्लैग इसलिए डिजाइन किया ताकि जिसमें नेशनलिज्म की बात की जा सके, सोशलिज्म की बात की जा सके, एंटी सेमेटिज्म की बात कर सके, आर्यन सुपरमेसी की बात किया जा सके। और इसके बेसिस पे जो 1920 के बाद जो जो जब नाजी पार्टी जब इस्टेब्लिश किया था हिटलर, वहाँ से जो कैंपेन स्टार्ट किया 1920, फर्स्ट टाइम उसका एक स्वास्तिक का वो आया था, जिसको आप स्वास्तिक बोल रही है। बेसिकली उसका जर्मन नाम था, आई रिमेंबर, हैंड क्रूज, जो जर्मन प्रोनाउंसिएशन उसका होता था। तो एक हैंड क्रूज एक डिजाइन किया जो कि एक क्रॉस आप बोल सकते हैं कि वो बनाया था। और उसको हम लोग अपने इंडिया में उसको एक स्वास्तिक को लेकर के उसको अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वो जब डिजाइन किया था हिटलर इसको, तो उसमें से 3 कलर चूज किया, ब्लैक, रेड एंड वाइट। तीनों कलर 3 चीज़ से रिलेटेड है। इतना मतलब हिटलर का, आप उसका एक बुक है हिटलर का, मेन काम्फ, बहुत पॉपुलर उसका ऑटोबायोग्राफी है। मेन काम्फ जब आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि हिटलर जो क्या सोच करके डिजाइन किया। और 1920 के बाद, आपको पता है कि 1920 के बाद जब जर्मनी हार रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में और जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही थी, इसका फ़ायदा उठा करके एक नाजी पार्टी का इस्टेब्लिश किया। और वो नाजी पार्टी धीरे धीरे जा करके सत्ता में आ गई। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ जर्मनी पे नहीं था, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। जो आर्यन सुपरमेसी जिसकी वो बात कर रहा था, रेस की बात कर रहा है, रेसिज्म की बेसिकली बात कर रहा है कि हम सुपीरियर हैं कंपेयर टू एनी अदर रेस इन द वर्ल्ड जी। और आप देखेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो रसिया का क्या रोल था? ट्राई टू एनालाइज इट। रसिया पहले जर्मनी के अगेंस्ट में नहीं था। रसिया वाज न्यूट्रल, ना तो जर्मनी के फेवर में था ना तो अगेंस्ट में था, वो न्यूट्रल बैठा रहा। 39 में जो वार स्टार्ट हो रहा है, 41 तक न्यूट्रल रहा रसिया। 41 में तब जर्मनी के अगेंस्ट हो गया जब जर्मनी अटैक कर दिया रसिया के ऊपर। क्योंकि जब सांप आप, पर मैं सर ये समझना चाहती हूँ आपसे, जैसे आप ये समझा, नहीं, हम आपकी बात के पहले मैं जवाब दे दूं। तो हिटलर हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इंसान हार जाता है, आइडियोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एयर में रहता है, चाहे आने वाले कल में 1 आदमी फॉलो कर ले, 2 आदमी फॉलो कर ले, 3 आदमी। आप इंडिया में देख ली ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जहाँ बीजेपी कोई नहीं जानता था। आज़ादी के बाद कितना साल लग गया आने में? 1998 में जाके पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, 77 में बनी थी, एक मिली जुली सरकार थी, नहीं चल पाया। तो आइडियोलॉजी का डेट नहीं होता। 84 में बीजेपी खत्म हो गई, फिर आ गई। तो इसी तरीके से नाजिज्म है, वर्ल्ड का जो इक्वेशन जिस ढंग से बदलते चला रहा है, वो 15 साल का बच्चा मे भी वो कहीं ना कहीं नाजिज्म पढ़ा होगा, नाजिज्म की उसकी बातें दिमाग में होंगी और उससे इंस्पायर्ड हो कर आजकल की दुनिया सोशल मीडिया, टीवी, ये सब चीज़ इतना ज़्यादा जुड़ा कि कोई भी नॉलेज गेन करने में सेकंड लगता है। जो हम लोग पहले एक ज़माना लगता था, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले लाइब्रेरी में जाते, लाइब्रेरी में जाकर किताबें खोलते, किताबें पढ़ते, तब उसके बारे में पता चलता। लेकिन अब तो बहुत फास्ट जमाना, आप 1 मिनट में किसी भी चीज़ को पता कर लेंगे आप। तो हमको लगता है कि वो लड़का भी कहीं ना कहीं एक न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है, सर इससे ये दर्शा तो रहा ही है ना कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये अभी भी है। और अब सर सवाल घूम फिर कर पवन जी शुरू होता है, अमेरिकन जो अमेरिका बना ही अमेरिका इसलिए क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां पर आकर काम कर रहे थे। आज अमेरिका चाहता है कि कोई भी यहाँ ना आए और सब अपने अपने देश पे चला जाए। आप पूरे यूरोप में देखिए किस तरीके का रेसिज्म शुरू हो गया है। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना सब रेसिज्म शुरू हो गया है। आप कभी भी नेक्स्ट डे सुबह उठेंगे, आपको रात को पता चलेगा कि फलाने कंट्री में लोग सड़कों पे आ गए और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो पहले तो मैं रशिया पे आऊंगी। रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे, रशिया और भारत की दोस्ती अच्छी, यानी रशिया में रह रहे लोग ये जानते हैं कि जो भारत से आए हुए लोग हैं उनको हम कैसे रखना चाहते हैं। उसके बावजूद ये थॉट प्रोसेस
क्या रशिया और भारत के रिश्ते इससे टर्बुलेंट होंगे? क्योंकि और भी कई कारण हैं आने वाले दिनों में जिससे खराब हो सकते हैं। नहीं देखिए, ये जो घटना हुई, अगर मैं इस घटना की विशेष रूप से बात करूं तो क्या है कि जैसा कि अभी तक समाचार सामने आ रहा है कि वो एक 15 साल का बच्चा था जो एक नव नाजीवाद की विचारधारा से प्रभावित था। तो जैसा कि खून से स्वास्थ्य बना देना बहुत बड़ा नहीं मैसेज होता है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। क्या है कि देखिए, जब हिटलर का उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर की हार हुई और हिटलर ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो हिटलर की आत्महत्या थी, परंतु जो विचारधारा नव नाजीवाद की, दरअसल पूरे यूरोप ने या फिर पूरे वाइट वर्ल्ड ने उस जहर का स्वाद चख लिया था। और उस अतिवादी विचारधारा, जो चरमपंथी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं समय समय पर निकल करके आती रही। अगर आप 60s 70s में भी देखेंगे तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो ये बात कहते थे कि नहीं हम नाजीवाद की विचारधारा को समर्थन करते हैं। लेकिन क्या था कि दो कारण के से वो ज़्यादा एमर्ज होकर नहीं आई। पहला कारण ये था कि सोशल मीडिया नहीं था। तो क्या है कि आपके पास कहने के, सुनने के प्लेटफॉर्म इतने कम थे कि जहां पर आप इस बात को नहीं कह पाते। दूसरी चीज़ क्या थी? लेजिटिमेसी का फैक्टर था, यानी वैधानिकता था। क्योंकि पूरे सर्व समाज ने लगभग जिस विचारधारा को दुक्कार दिया हो, ये मान लिया हो कि ये गलत विचारधारा है, तो आप उसको सार्वजनिक रूप से बोलने में या स्वीकार करने में डरते थे, असहज महसूस करते थे कि ये विचारधारा अगर मैं लेकर के चलूँगा तो उससे मेरे बारे में लोग क्या छवि बनेगी। परंतु क्या है, सोशल मीडिया के आने से एक तरह से विचारधाराओं का या फिर व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण हुआ है। आज हर कोई अपनी बात कह सकता है, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि जो गलत बातें हैं या जो अतिवादी बातें हैं, जो चरमपंथी की बातें हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो ये कारण है। और रही बात भारत और रशिया के संबंध की, तो देखिए भारत और रशिया के संबंध बहुत ही गहरे हैं, जिसपे 1940 से 50 से देखा जाए और अब तक सारे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो यूएसएसआर था और अब जब वो रशिया, सभी प्रधानमंत्रियों के ने अपना प्रयास किया है कि वो मजबूती से रहे। और ये ट्रंप ने पानी की जगह ऑयल फेरने की कोशिश की है, हम उस पर आएंगे मैं सेकंड पार्ट में। लेकिन सर, जब कोई 15 साल का बच्चा, क्योंकि अब एडवाइजरी जारी हो चुकी है, एडवाइजरी में कहा गया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, भारत सरकार MEA हरकत में आए हैं, उसको लेकर ये भी कहा गया है कि आप रशियन आर्मी में ही मत जाइए, तमाम तरीके की एडवाइजरीज जारी हुई हैं। तो जब कोई 15 साल का बच्चा, किसी और तरह का विरोध भी हो सकता है, सीधे मार देने का विरोध होता है, कोई 22 साल का भारतीय मेडिकल स्टूडेंट दूध लेने जाता है, फिर उसकी लाश मिलती है, ये तमाम चीज़ें आप किस दिशा में आगे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ये जो रैशनलिज्म आजकल के दुनिया में बढ़ रहा है, ये खाली रूस में नहीं है, हालांकि बल्कि बाहर के जो देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, बहुत सारे देशों में बात के जो ये स्टूडेंट्स हैं उन पर अटैक हो गए हैं। अब रूस की बात करें कि ये जो बच्चा 15 साल का, इसके दिमाग में भी किसी ने ये रेसिज्म डाला हुआ है। क्योंकि अगर ये नाजिम या नाजी सोशियोलॉजी से या ये चीज़ इन्वॉल्व है उसके साथ, इसके दिमाग में भी ये पड़ा है कि जो यहाँ के नागरिक है या जर्मनी के, वो सुपर रेस, आर्यन रेस के हैं, और हम बड़े लोग हैं जो ब्लैक चमड़ी वाले हैं, जो भारत वगैरह, जो अफ्रीका वगैरह से लोअर इसमें स्टेटा में आते हैं। इसके दिमाग में भी कहीं ये पड़ा हुआ है कि जो भारतीय लोग हैं तो इनसे वो चीज़ करने के लिए हमसे रेस में इन्फीरियर है, इस वजह से उसने इन पर अटैक कर दिया। लेकिन ये चीज़ है कि ये आज पहली बार नहीं हो रहा है कि रूस के साथ हमारी बड़ी संगीन मित्रता है। ये छोटे से मसले से हमारे रूस के साथ ये रिश्ते बिगड़ नहीं सकते हैं। छोटा मसला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे से जुड़ा हुआ शायद वो बच्चा नहीं है, जिनका बच्चा है उनके लिए मसला बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उन परिवारों के बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ भी हैं, भले ही आज सेफ है, कल पता नहीं क्या होगा।